जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व कर लिया था, जो कि था टोटली बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, वो जो टॉपिक था उसका नाम था डायरेक्ट वेरिएशन, और उसी के बेसिस के ऊपर हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उसी के आगे थोड़ा सा चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। जो हमने जो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ा था उसके टोटली अपोजिट होता है ये इन्वर्स वेरिएशन, उसके टोटली अपोजिट होता है ये इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चॉकलेट का, अगर एक चॉकलेट की प्राइस सपोज 5 रुपीज़ है, तो आप बोलेंगे कि सर 2 चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी, 10 रुपीज़ होगी। बट इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। इन्वर्स वेरिएशन में हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि ये अगर मैं चॉकलेट खरीदता हूँ 100, ठीक है, 100 चॉकलेट अगर मैं खरीदता हूँ तो 5 रुपये के हिसाब से कितने होंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे सर 500 रुपीज़ होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट अगर मैं 200 चॉकलेट खरीदता हूँ तो ये मुझे कितने, 1000 में पड़ेंगे क्या, ये 1000 में नहीं पड़ेंगे, वो कुछ हमें डिस्काउंट देगा। तो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्काउंट भी बढ़ते जाएगा, और डिस्काउंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्राइस कम होते जाएगा। तो ये मुझे 1000 में नहीं हो सकता है, वो मुझे 950 में दे, हो सकता है वो मुझे 950 में दे। तो इसी तरह से वेरिएशन काम करता है। कौन सा, इन्वर्स वेरिएशन काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। इन्वर्स वेरिएशन मतलब अगर कोई चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, इंक्रीज, एंड यहाँ पे हो जाता है ये डिक्रीज। अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली एक्स और वाई का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि एक्स और वाई यहाँ पे कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझे कि इन्वर्स वेरिएशन कैसे काम करता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स इन्वर्सली वेरीज टू वाई, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कि x इन्वर्सली वेरीज एज y, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर x इन्वर्सली वेरीज y है तो इनका कांस्टेंट जो रहेगा, जो k होता है, वो क्या रहेगा, वो डायरेक्टली x इंटू वाई रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब भी इन्वर्सली वेरीज होता है तो इसका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनता है, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोले तो 1/y होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो तब क्या होता है, 1/y होता है। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसका इक्वेशन आता है x इंटू के, x इंटू वाई, के इज इक्वल टू क्या आता है, x इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, अभी इसी को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और हम हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो क्या बोला है, इफ़ ए वैरीज इन्वर्सली एज b, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर a वैरीज इन्वर्सली एज b है, मतलब इन्वर्सली वैरीज है b के साथ, तो हमें क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान के चलो कि a क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, 1/b आएगा, 1/b। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पर a है तो यहाँ पे a आएगा, इंटू y की जगह यहाँ पे b है तो यहाँ पे b आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन बनेगा हमारा। ठीक है, अभी इसके बाद देखो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट में क्या बोला है, अगर फर्स्ट में a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो k क्या आएगा हमारा, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे a इंटू बी, जो कि बराबर होता है 6 इंटू 20 के बराबर, जिसका वैल्यू आता है 120। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, अभी देखो सेकंड में क्या है, b का वैल्यू नहीं पता है हमें, बट k का वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं b वाला। b में क्या है, a का वैल्यू है 12, b का वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, और k का वैल्यू दिया है 120, मतलब अभी जो हमने फाइंड किया था वही वैल्यू है यहाँ पे आया है 120। ठीक है, तो ये जब वैल्यू आता है k का वैल्यू 120, तो अभी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर हमें पता है k इज इक्वल टू कितना है, a इंटू बी है, तो k का वैल्यू आया था 120 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 12 इंटू b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं आपके देयरफॉर b इज इक्वल टू 120/12, सो इज इक्वल टू 12, 10 होता है, तो b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10, b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b का वैल्यू कितना आया है हमारा, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो b का वैल्यू यहाँ पे आया है 10। ठीक है,
बी का वैल्यू यहाँ पे आया है 10, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार थर्ड वाला करके देखते हैं। मैंने बी नंबर दिया इसको, तो इसको देते हैं सी नंबर, ठीक है। तो सी में कितना दिया है, ए का वैल्यू जो है, सी में ए का वैल्यू दिया है 15, ठीक है। बी का वैल्यू मुझे पता नहीं है और के का भी वैल्यू मुझे पता नहीं है, पर मुझे यहाँ पे पता है ना के का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट कितना है 120 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि के इज इक्वल टू कितना है, के इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 120। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी। तो यहाँ पे भी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो के कितना है, के है 120 इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया है 15 इंटू बी। तो अभी 15 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर बी इज इक्वल टू 120 अपॉन 15, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये किससे कट होता है, डायरेक्टली देखो 15 के टेबल में आता है क्या, तो 15 के टेबल में आता है। 15 8 जा होता है, ठीक है, 15 8 जा होता है 120। तो बी का वैल्यू क्या आएगा अपना 8 आएगा, ठीक है। ये जो लास्ट वाला बचा है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे के का वैल्यू आता है 120, तो बी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि लिया आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है ये देखते हैं, ठीक है। f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर व्हेन d इज इक्वल टू 5 f इज इक्वल टू 18। जब d 5 है और f इज इक्वल टू 18 है, तो हमें निकालना है कांस्टेंट कितना है, ठीक है। उसके बाद हेंस फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इफ d इक्वल टू 10 देन फाइंड f। सेकंड बोला f इज इक्वल टू 50 फाइंड d, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें k की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम k फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू दिया है 5, f इज इक्वल टू दिया है 18, f इज इक्वल टू दिया है 18। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं k। सो देयरफॉर हमें k पता है, k का क्या क्या होता है, ये f इंटू डी स्क्वायर होता है, ठीक है। x और y यही फॉर्मेट फॉलो करते चलो, x इंटू वाई, ठीक है। डी स्क्वायर दिया है तो डी स्क्वायर लिखेंगे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, f कितना है, यहाँ पे f दिया है 5, f दिया है 5 इंटू सॉरी d दिया है यहाँ पे 5, f दिया है 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 18 इंटू ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18 इंटू हो जाएगा ये 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू आ गया 25 टू जा होता है 50, 50 में से 450 आ जाएगा, ये आ जाएगा k का वैल्यू 450। चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 450 वैल्यू आ गया, उतना तो चेंज नहीं होता है हमेशा। तो 450 आ गया, ये हमारा k का वैल्यू। अभी क्या करना है फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं कि d कितना है, d इज इक्वल टू है 10, f इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, k इज इक्वल टू 450, ठीक है। सभी वैल्यूज़ पता है, देखो 1 2 वैल्यू पता है, तीसरी अननोन है, तो हम कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो k इज इक्वल टू लिखते थे यहाँ पे, k इज इक्वल टू क्या है, f इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। सो k कितना है 450 है, इज इक्वल टू f तो हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर। सो 450 इज इक्वल टू f इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इधर चला जाएगा। सो f इज इक्वल टू इधर आएगा 450 अपॉन 100, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। तो f इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 4.5, f इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 4.5, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में क्या दिया है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला, f इज इक्वल टू 50, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। k का वैल्यू तो आपको यहाँ पे पता है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखता हूँ k इज इक्वल टू कितना होता है, f इंटू डी स्क्वायर। सो k है यहाँ पे 450 इज इक्वल टू f दिया है यहाँ पे 50 इंटू ये दिया है डी का स्क्वायर, ठीक है, डी का स्क्वायर, ठीक है। तो डी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 450 इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डी स्क्वायर आ जाएगा 450 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 9 होता है 45, ठीक है। अब डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, सो इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो डी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3, और हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो ये आ जाता है प्लस माइनस, ठीक है। सो +3 हो सकता है या फिर -3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिए, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए। किसी को अगर नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये शायद आपको चैप्टर नंबर 9 तक, आपको किसी भी कोई भी स्कूल हो, चैप्टर नंबर 9 तक पार्ट 1 जो है वो पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आपको रहेगा, ठीक है।
तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक जिसका नाम है आपका फेवरेट और मेरा डबल फेवरेट, वो है प्रैक्टिस सेट 7.2। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 से सिमिलर है। ठीक है, वहाँ पे तीन रोज दिए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही रोज दिए। ठीक है, क्योंकि इनको बोलना ये है कि आप फाइंड आउट करो, तो हम भैया फाइंड आउट करते हैं ना, हम बैठे किस लिए, उसी के लिए तो बैठे। ठीक है, तो अभी फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही प्यार से और अच्छे से इसको समझाते कि हमें आता है या नहीं। ठीक है, वो खुद देखते बैठेगा। ठीक है, तो देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द टेबल, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनवर्स वेरिएशन का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो समझो, यहाँ पे थोड़ा सा समझो ध्यान से। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, नंबर ऑफ वर्कर दिया है और डेज दिया है। ठीक है, एक कोई काम है जिसमें अगर 30 वर्कर्स लगाओगे आप तो वो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में, 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। बट वही सेम काम अगर आप 20 वर्कर से करवाते हो तो उस काम को कंप्लीट होने के लिए कितने दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं, 9 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो जाते हैं तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बढ़ जाते हैं। काम तो सेम ही है, पर आपने क्या किया, नंबर ऑफ लेबर्स को कम कर दिया। अब नंबर ऑफ लेबर्स को कम कर दिया तो उतना सेम काम तो नहीं निकलने वाला है जितना 30 लेबर्स निकाल रहे थे। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उनके नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, सबसे बेस्ट बोले तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये टॉपिक आपको गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है जिसमें इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ता है, बाकी सब कुछ इजी है और बाकी आप सब मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, तो देखो अभी इसको समझते हैं। ठीक है, क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्कर, तो हम मान के चलते कि नंबर ऑफ वर्कर x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x एंड नंबर ऑफ डेज बी वाई। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, x है, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, y है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, इनवर्सली वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन है ना, तो हम बोल सकते हैं कि x इनवर्सली वेरीज टू y। सो हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई। कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन x इंटू वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, कांस्टेंट निकाल देते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्कर मतलब x दिया है यहाँ पे 30, तो y है यहाँ पे 6। ठीक है, y है यहाँ पे 6, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, k को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिखते हैं कि k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू वाई। k इज इक्वल टू कितना आएगा, x इंटू वाई। सो k इज इक्वल टू कितना होगा, x है यहाँ पे 30 इंटू वाई है यहाँ पे 6। सो k इज इक्वल टू होगा 3 6 होता है 18, तो यहाँ पे होगा 180। k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आया 180 आया है। ठीक है, तो हमने k को फाइंड आउट कर लिया। अभी देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरे में भी अगर आप करोगे 29 होता है 180, तो k सेम ही आएगा। तो मैं आपको अभी डायरेक्टली थर्ड वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाले में x की वैल्यू पता है क्या, हमें x की वैल्यू पता नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू पता है क्या, तो हाँ पता है 12, और k की वैल्यू तो यहाँ पे दे दी गई, कितनी 180 है। कितने k की वैल्यू यहाँ पे आई है, ये 180। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो k इज इक्वल टू क्या आता है, x इंटू वाई। k पता है हमें, k कितना है 180 है, इज इक्वल टू x कितना है, क्वेश्चन मार्क है, इंटू y कितना है, y है 12। ठीक है, तो 12 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 12। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम 180 को 12 से डिवाइड करते तो ये टोटल आ जाता है आपका 18, शायद 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 8, 12 5 ज़ा 60। तो ये आ जाता है आपका x का वैल्यू यहाँ पे 15। कितना आ जाता है, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है 15। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू आ जाए वैसे ही आप ये पेन उठाओ दूसरा और यहाँ पे बॉक्स में भर दो। ठीक है, नंबर ऑफ लेबर फिर से कम हो गए तो 12 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 15 लेबर अगर लगाए वर्कर्स तो 12 दिन लग रहे हैं उनको। ठीक है, अभी उसके बाद देखो फोर्थ वाले में। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या दिया है, x इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 10, y इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और k का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि उसको कांस्टेंट इसलिए बोला है ना क्योंकि वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू है x इंटू वाई, k इज इक्वल टू x इंटू वाई। सो k का वैल्यू हमें दिया गया है, k का वैल्यू कितना है यहाँ पे, k का वैल्यू दिया है यहाँ पे 180। ठीक है,
के का वैल्यू यहाँ पे दिया है 180 है, सो 180 इज इक्वल टू लिखेंगे x कितना है 10 है इंटू y हमें फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर लिखते हैं y इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सो 180 डिवाइड बाय होगा 10, 0 0 कैंसिल, इसका मतलब y का वैल्यू आ जाता है अपना 18। y का वैल्यू कितना आ जाता है, y का वैल्यू आ जाता है 18, ठीक है। और इसी तरह से आपको यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर नंबर ऑफ डेज 36 लिख रहा है तो लेबर कितने लगेंगे, मतलब वर्कर्स कितने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उन्होंने, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ उसमें क्या करना है, एक वेरिएशन फाइंड आउट करना है और हर एक एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन से हमारे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q, इसका मतलब होता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, इन्वर्सली वैरीज टू Q, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, अगर P का वैल्यू 15 है, ठीक है, देन Q का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। अगर P 15 है तो Q का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। मतलब कोई ना कोई चीज़ तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तब जाके वो इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी जो लिखेंगे वही इक्वेशन होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, K इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू Q, तो K हमें फाइंड आउट करना है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P है हमारा यहाँ पे 15 इंटू Q है यहाँ पे 4, सो K इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 फोर्जा होता है यहाँ पे 60, ठीक है, 15 फोर्जा होता है यहाँ पे 60। तो अगर हमको इक्वेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, K इज इक्वल टू P इंटू Q है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा इक्वेशन की, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि K इज इक्वल टू होता है P इंटू Q। तो हम बोल सकते हैं K का वैल्यू है 60, तो अगर मुझे Q फाइंड आउट करना है तो क्या करेगा, 60/P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन आ सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोला है, Z इन्वर्सली वैरीज टू W, जिसको लिखते हैं 1/W, when Z इज इक्वल टू 2.5, then W इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 24, W इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 24, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। हो सकता है मेरा अलग है, आपका अलग है, पर आना तो सेम ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, कि Z इन्वर्सली वैरीज टू W है, जिसको लिखते हैं 1/W। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू W। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू, Z की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू W की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। सो K इज इक्वल टू हो जाएगा 240 280 और 280 प्लस 240 480 प्लस 120 हो जाएगा 600। तो ये यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो K का वैल्यू आ गया 60, K का वैल्यू क्या आ गया 60, यहाँ पे आ गया 60.00। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। सो K इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं यहाँ पे 60 इज इक्वल टू Z इंटू W। तो Z को नीचे भेज दो, यहाँ पे W को नीचे भेज दो, एक ही बात है, 60 अपन यहाँ पे W कर देते इज इक्वल टू आ जाएगा ये Z, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अभी हम करते हैं थर्ड वाला, ठीक है। फोर्थ वाला मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, नहीं तो ठीक है, फोर्थ वाला भी सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। S इन्वर्सली वैल्यूज तो क्या दिया है 1/T², ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, S इज इक्वल टू दिया है 4 और T इज इक्वल टू दिया है 5, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू ये T का स्क्वायर है तो T का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। सो K इज इक्वल टू लेंगे, S कितना दिया है 4 इंटू T कितना दिया है 5, उसका स्क्वायर। सो K इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। सो K इज इक्वल टू आता है 25 और आ जाएगा ये 100, ठीक है। तो इसका इक्वेशन आप लोगों को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह में आपको फोर्थ वाला भी सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन आप बनाओ, इक्वेशन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कमेंट में मुझे आंसर बताओ, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या बोला है, x इन्वर्सली वैरीज टू 1/√y, x इज इक्वल टू 15 और दूसरा दिया है y इज इक्वल टू
9। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखो k इज इक्वल टू क्या आ गया अपना x इंटू ये रूट वाई है, तो ये रूट वाई पूरी टर्म एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे भी हमने टी स्क्वायर एज इट इज लिखा है, यहाँ पे w था तो w एज इट इज लिखा है, पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिखेंगे। सो k इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू दी है यहाँ पे 15 इंटू ये दिया स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। तो हमें पता है ये 15 है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है यहाँ पे 3। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 15 3 आता है यहाँ पे 45। सो k का वैल्यू आ गया यहाँ पे 45, ठीक है। और अभी आपको इसमें इक्वेशन जो है ये क्वेश्चन मार्क लिया, ये लिया आपके लिए होमवर्क। कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप। तो हीप मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कलेक्शन, या फिर हिंदी में बोलते हैं हम ढेर लगा हुआ है, ठीक है। इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना दिया ये हमें पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि अगर हम एक बॉक्स में 24 एप्पल्स रखते हैं तो पूरे एप्पल्स भरने के लिए, ठीक है, पूरे एप्पल्स के लिए हमें कितने बॉक्सेस लगते हैं, 27 बॉक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, 27 बॉक्सेस लग रहे हैं। इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। अगर उसी तरह एक बॉक्स में अगर हम 36 एप्पल्स रखते हैं, मतलब कोई बड़ा बॉक्स होगा जिसमें हम 36 एप्पल्स रखते हैं, तो हमें कितने टोटल बॉक्सेस लगेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो समझते इसको, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी बॉक्सेस है और नंबर ऑफ एप्पल्स है उसको हम कुछ तो भी कंसिडर करते हैं ताकि हम इन्वर्स वेरिएशन का इक्वेशन बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं लेट द बॉक्सेस टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स लिखना है, ठीक है, एप्पल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस बी y, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, x है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने y है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। x इन्वर्सली वैरीज एज y। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, x इन्वर्सली वैरीज एज y इज इक्वल टू, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू है x इंटू वाई, ठीक है। सो नाउ अगर हम बोलते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 24 नंबर ऑफ एक्सल देन y इज इक्वल टू कितना है 27। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू कितना है, x इंटू वाई है। सो x कितना दिया है 24 इंटू ये है 27, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 27 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 20 क्या आता है, देखो 24 5 होता है 120, 24 3 होता है 72। सो 192, सो कैरी 19 आज 2 कैरी 19, 24 टू था 48, 48 प्लस 9, 8 प्लस 9 होता है 7, 17 4 5 प्लस 1 6। सो 1672 आएगा यहाँ पे कितना आएगा 1672, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है ये है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। अभी क्या करना है हमें, हमारे पास कितने एप्पल्स है 36, ठीक है, 36 एप्पल है। सो हम लिख सकते हैं, इसके बाद आपको लिखना है नाउ इफ x इज इक्वल टू 36 देन y इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे, तो इसके लिए है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे k की वैल्यू दी है 1672, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं कि k इज इक्वल टू क्या है x इंटू वाई, सो k है 1672 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36 इंटू वाई। सो ये 36 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर लिखते हैं y इज इक्वल टू 1672 अपॉन 36, ठीक है। तो अभी देखते हैं, डिवाइड करते 36 से डिवाइड हो जाएगा शायद, ठीक है। 360 36 5 जा होता है, 36 3 जा होता है 108 108 होता है,
अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 होगा, ठीक है। 1080 अगर हम प्लस करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है ये, ठीक है। 30 सो यहाँ पे हमें कितना आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर अपना 27 बॉक्सेस से कम ही आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एप्पल्स हमने बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते 27 से कम ही आना चाहिए। 6 6 होता है 36, 6 2 होता है 12, 4 और 7 बचा है, 6 7 होता है 42 और यहाँ पे बचेगा फिर 1672, ठीक है। डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, मतलब हमको आसानी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे आंसर हमारा कितना आता है, बुक में कितना दिया है 1672 डिवाइड बाय करते हैं 36, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होता है क्या, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 4 9 होता है 4 4 होता है 16 और ये होता है 4 0, फिर 24 4 1 होता है 4 4 8 होता है 32, ठीक है। सो 418 डिवाइडेड बाय आ गया 9। तो अभी इसको डिवाइड करो, सो 418, ठीक है। 8 + 1 9, तो ये डिवाइड नहीं होगा शायद। सो 9 से 9 4 होता है 36, 5 8 आ जाएगा, तो 58 डिवाइड में नहीं आता है। तो यहाँ पे शायद कुछ तो अपना गड़बड़ हो गया मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे चेक कर लेते, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इसका कितना आता है, तो ठीक है। कितना दिया है 24 मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है। 4 27 8 चला 1 4 2 8 1 9, ठीक है। 14 4 चला। तो यहाँ पे आता है ये 638, ठीक है। इतने एप्पल्स तो नहीं होने वाले, वो भी मैं समझ गया था। 638, तो यहाँ पे आएगा 1672 नहीं, यहाँ पे आएगा 638, ठीक है। 638 आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कभी कभी मेरी भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको ज़्यादा दिल पे मत लो, बाकी कहीं भी ले सकते हो आप, ठीक है। दिमाग में लेना है, दिमाग में ले लो, अपॉन 36, ठीक है। तो देखो अभी क्या करते हैं हम पूरे नंबर को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या, ठीक है। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 6 + 3 9 होता है, 9 + 8 होता है 17, तो नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 18 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 2 1 2 2 9 18। सो कितना आ जाएगा 319/18। अभी 18 के टेबल में आता है क्या, 18 10 180 होता है। 2 से करते 9 2 से तो नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। 319/18, तो देखते हैं 319/18, 18 1 होता है 18, बचता कितना है 2 2 3 2 139 बचेगा यहाँ पे शायद। 18 + 13 होता है 31, सो 139 भी 18 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद मेरी कुछ गलती हो रही है, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है, 18 बॉक्सेस यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। 18 9 172, तो यहाँ पे थोड़ा सा और अपनी गड़बड़ हो गई है, देखते हैं। 638, ये मल्टीप्लिकेशन में मुझे कुछ डाउट लग रहा है। 576 + 24 3 8 4 648 आता है, 9 + 4 13, तो यहाँ पे 2 मैंने कैरने लिया था, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 648 आता है यहाँ पे, ठीक है। 648/36, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 6 होता है 36, 6 1 होता है 6, 6 8 होता है 48, 6 7 42, 6 7 40, 6 8 48। तो यहाँ पे लिखते हैं 108, तो अभी लिखेंगे 108 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे लिखते हैं 108 डिवाइड बाय 6, 6 1 6,
यहाँ पे आ जाएगा 4 8 6 8 जा 48, तो यहाँ पे आ गया अपना आंसर 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बहुत टाइम लगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लास्ट में देयरफॉर 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड। तो टोटल कितने बॉक्सेस लगते हैं? 18 बॉक्सेस यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो उसमें बस स्टेटमेंट लिखना है हमको सिंबल यूज करके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से पढ़ देता हूँ मैं पहले भी। ठीक है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सिंबल ऑफ वेरिएशन को यूज करके क्या करना है, बस उसका स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड, जिसको एल से रिप्रेजेंट किया है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये एल है, इन्वर्सली वेरिएशन है किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो ये लिखेंगे 1/f। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसी की तरह देखते हैं सेकंड वाला, द इंटेंसिटी आई, कैपिटल आई, ऑफ लाइट वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बोला है, तो ये आ गया अपना डी का स्क्वायर 1/d स्क्वायर, किससे इन्वर्स में है, आई से, तो ए आई इन्वर्सली वैरीज टू 1/d स्क्वायर, मतलब आई इन्वर्सली वैरीज टू डी स्क्वायर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सिंबल के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ में क्या बोला है, एक्स इन्वर्सली वैरीज टू √y, मतलब 1/√y, एंड x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16, इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड y। ठीक है, तो ये दो वैल्यू यूज करके हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे k। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x इन्वर्सली वैरीज टू 1/√y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 40 है, और y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो देयरफॉर फाइंड आउट करते हैं कि x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, तो k इज इक्वल टू आएगा भैया x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा, x की वैल्यू दी है यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y की वैल्यू दी है 16। तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखते हैं 40 स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू आ जाती है भैया यहाँ पे 4 4 16, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाती है भैया हमारी 160। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या बोला है, अगर x का वैल्यू 10 है, अगर x का वैल्यू 10 है देन y इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है कब, जब हमारा k का वैल्यू कितना है 160 है भैया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद से रखो। ठीक है, याद नहीं रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, पेपर तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, तो k का वैल्यू है 160 इज इक्वल टू x है यहाँ पे 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 160 अपॉन 10, 0 0 कट हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 16। ठीक है, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ y, ये स्क्वायर रूट इधर गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से 16 का स्क्वायर आता है 256, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 256। ठीक है, तो y का वैल्यू भी हमने यहाँ पे पता कर लिया है। अभी हमारा जो बचा है वो है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रैक्टिस सेट 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे प्रैक्टिस सेट 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, x वैरीज इन्वर्सली एज y। ठीक है, x वैरीज इन्वर्सली एज y, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो x इन्वर्सली वैरीज एज y। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले k निकाल लेते हैं, बाद में इनके बारे में सोचते बैठेंगे। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है x इंटू वाई। ठीक है, तो k इज इक्वल टू x की वैल्यू कितने है 15 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, सो k इज इक्वल टू आ जाता है 150। k इज इक्वल टू कितना आ जाता है, k इज इक्वल टू आ जाता है 150। नाउ अगर हम बोलते हैं इफ x इज इक्वल टू कितना दे, इफ x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, बट k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है यहाँ पे 150, तो अभी डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू x इंटू वाई, x इंटू वाई है। ठीक है, तो k है हमारा 150 इज इक्वल टू x है हमारा 20 इंटू वाई। ठीक है, 20 इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू लिखते हैं 150 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 15 का आधा है 7.5, सो y इज इक्वल टू आ जाता है
5, ठीक है। y इज इक्वल टू आ जाता है 7.5, ठीक है। तो यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब शायद एक लास्ट प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है जो कि है 7.3, तो वो भी मैं 1-2 दिन में आपका ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम तक शायद 9 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे। 9 नहीं भी होते तो भी 8 लेसन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़े लेसन नहीं है। 9th वाला लेसन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो 9th वाले लेसन में हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। 9th वाले लेसन में सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ 8 वाले लेसन में थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लग रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपके 3 प्रैक्टिस सेट है जिसमें भी पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।